कि हरलाखी में लूट का जो बाजार है, कमीशन का जो बाजार है, चारों तरफ लूट है और बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। इससे जनता त्रस्त आ गई है और निराश हो चुकी है। ऐसा कोई आए उद्धारक जो हमें बदल सके, तो वो जन स्वराज विकल्प के रूप में आया है। स्तर पर पंचायत और प्रखंड और जिला स्तर पर बदलाव पदयात्रा हम लोगों ने शुरू कर दिया है। गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों का बहुत बड़ा उत्साहित समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो दुख का विषय यह है कि हरलाखी में और मधुबनी के पश्चिमी क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं। मधुबनी में नहीं विकास हुआ, बिहार में जो विकास हुआ था, जो कारखाने खोले थे वो भी बंद हो गया। खास करके हरलाखी में कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, वहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, वहाँ कोई कार्य करने का कोई साधन नहीं है। कि हरलाखी के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिल्कुल ख़त्म है। अगर वहाँ हार्ट अटैक कर जाए तो 78 वर्ष आज़ादी के बाद और 35 साल बड़े भाई छोटे भाई के सरकार के बावजूद भी हम वहाँ प्राथमिक इलाज भी नहीं कर सकते हैं। कोई हमारा कायदे का हॉस्पिटल नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मधुबनी हरलाखी के कद्दावर नेता जनस्वराज के रत्नेश्वर ठाकुर जी। काफ़ी कद इनका नाम है बड़ा, और ऐसी चर्चाएं चल रही है कि हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से ये उम्मीदवार हो सकते हैं। आइए उनसे जानते हैं 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली के बारे में क्या की तैयारियां चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मधुबनी हलचल न्यूज, मिथिलांचल मीडिया और हमारे प्रभात टाइम्स में। आपको भी और आपके श्रोता को भी नमस्कार, आदाब। 11 तारीख को गांधी मैदान में जनस्वराज की एक विशाल रैली, बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है। पूरे क्षेत्र में गांव स्तर पर, पंचायत और प्रखंड और जिला स्तर पर बदलाव पदयात्रा हम लोगों ने शुरू कर दिया है। गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों का बहुत बड़ा उत्साहित समर्थन प्राप्त हो रहा है। सभी लोग पटना चलने की तैयारी कर रहे हैं इस संकल्प के साथ कि बिहार को बदलना है, बिहार में जनस्वराज को लाना है और 5 काम करना है। सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, ईंटा ढोने वाला हो, खेत में काम करने वाला हो, खलिहान में काम करने वाला हो, सबके बेटा बेटी को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पलायन को रोककर यहाँ हर आदमी को, हर बेरोजगार को बिहार के अंदर ही काम दिया जाएगा। बिहार के अंदर तमाम बंद कारखाना को खोला जाएगा, खेती को लाभकारी बनाया जाएगा, उसे नरेगा से जोड़ा जाएगा। पंजाब हरियाणा लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बुजुर्ग नागरिक जो 60 वर्ष का उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें हम 2000 सम्मान पेंशन देंगे हर बुजुर्ग नागरिक को, और हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्हें रोजगार के लिए स्वरोजगार के माध्यम से, लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से उन्हें 4% इंटरेस्ट पर हम उन्हें धन उपलब्ध कराएंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, महिलाएं हमारी समृद्ध हो सके। जी, आप आते हैं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से, सुदूर देहात का वो इलाका है। आज़ादी के 75 साल बाद भी मुझे नहीं लगता कि हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक सही से विकास हो पाया है। विकास उतने ढंग से नहीं हुआ, उतने तेजी से नहीं हुआ जितने तेजी से होना चाहिए था। क्या लगता है आपको, कहाँ कहाँ बदलाव और विकास होने की जरूरत है? सबसे पहले तो दुख का विषय यह है कि हरलाखी में और मधुबनी के पश्चिमी क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं। मधुबनी में नहीं विकास हुआ, बिहार में जो विकास हुआ था, जो कारखाने खोले थे वो भी बंद हो गया। खास करके हरलाखी में कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है। हरलाखी के अंदर जितनी नहरें हैं, पश्चिमी कोसी नहर, कमला नहर, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वो बरसात के दिनों में हमें डुबाने का काम करता है, रौदी के दिनों में सुखाने का काम करता है। तीसरी बात वहाँ यह है कि वहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, वहाँ कोई कार्य करने का कोई साधन नहीं है जो हम लोगों को रोज़गार दे सके, स्वरोजगार दे सके। चौथी बात यह है कि हरलाखी के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिल्कुल ख़त्म है। अगर वहाँ हार्ट अटैक कर जाए तो 78 वर्ष आज़ादी के बाद
और 35 साल बड़े भाई छोटे भाई के सरकार के बावजूद भी हम वहाँ प्राथमिक इलाज भी नहीं कर सकते हैं। कोई हमारा कायदे का हॉस्पिटल नहीं है। पांचवी बात, हमारे नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां हम लोगों को इंगेज करके लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके। हरलाखी को इस सब की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। और उससे बड़ी बात यह है कि हरलाखी में लूट का जो बाजार है, कमीशन का जो बाजार है, चारों तरफ लूट है और बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। इससे जनता त्रस्त आ गई है और निराश हो चुकी है। ऐसा कोई आए उद्धारक जो हमें बदल सके तो वो जन स्वराज विकल्प के रूप में आया है। चलिए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी दर्शकों का, रत्नेश्वर ठाकुर जी आपका भी। और आप कमेंट के माध्यम से बताइए हरलाखी विधानसभा में क्या आप चाहते हैं जब स्वराज की सरकार बने, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।